जो लोग जुमा से पीछे रह गए उनके घरों को जला डालो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि जुमा ना पढ़ने वालों के लिए क्या वईदें हैं और जुमा को जो तर्क करते हैं उनके लिए क्या मसला है, और जो लोग जुमा की नमाज़ पढ़ते उस दिन गुस्ल करते हैं उनके लिए क्या अजर, उनके लिए क्या फ़ायदा है, इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊंगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग जुमा के दिन नहाते हैं, गुस्ल करते हैं तो उसके गुनाह, उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। और जिस कदम वो चलता है, जितना आगे बढ़ता है, मस्जिद के लिए रवाना होता है, उतना ही उसके हर कदम पे 20 नेकियां लिखी जाती हैं। और आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जुमा का गुस्ल बाल की जड़ों से उसकी ख़ताएँ को खींच लेता है। इतना फ़ायदा है जुमा के दिन नहाने को। जो लोग जुमा को नहाते हैं तो बाल में भी जितने भी उसके गुनाहें होते हैं, ख़ताएँ होते हैं, नहाने की वजह से वहाँ तक कि जड़ों से भी ख़ताएँ को खींच लेता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग जुमा को गुस्ल करते हैं, जुमा के दिन गुस्ल करते हैं, यानी जनाबत के हालत में, नापाकी के हालत में है, वो गुस्ल करते हैं, तो जो सबसे पहले मस्जिद में जाता है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग पहले मस्जिद में जाते हैं, पहली साअत में जाते हैं, उसने ऊँट की कुर्बानी की। और जो दूसरी साअत में गया तो उसने गाय की कुर्बानी की। और जो तीसरी साअत में गया उसने सींग वाले मेढे की कुर्बानी की। और जो चौथी साअत में गया उसने मुर्गी नेक काम में खर्च की। और जो पाँचवीं साअत में गया गोया अंडा खर्च किया। फिर जब इमाम खुतबे को निकला तो मलाइका ज़िक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, कितनी प्यारी हदीस पाक हैं कि जो लोग पहले मस्जिद में जा रहे हैं तो उनको कुर्बानी गाय की हो रही है, ऊँटों की हो रही है, मेढे की हो रही है, मुर्गी खर्च करने में हो रही है, उसके अंडे तक नेक काम में खर्च हो रही है। इतना पहले सवाब है। जुमा के दिन जिनको टाइम है कि वो जुमा में सबसे पहले अव्वल वक्त में पहुँचे, जुमा के वक्त में पहले साथ में पहुँचे, दूसरी साथ में पहुँचे, तो कितना बड़ा उसके लिए सवाब है, कितना बड़ा उसका अज्र है। जो लोग इस चीज़ को अहमियत नहीं देते, इसको लोग समझते नहीं हैं कि पहले जुमा के दिन पहुँचने में क्या मर्तबा है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका अज्र है। और जो लोग इमाम जब खुतबे के टाइम खुतबा देता है, लोग जो उसमें हाजिर होते हैं बहुत लेट होकर गुस्ल करके पहुँचते हैं, तो उस वक्त फरिश्ते अपना जो रजिस्टर उसे बंद कर देते हैं और इमाम का खुतबा, ज़िक्र अज़कार वो भी सुनने लगते हैं। समझें आप। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। और जो लोग सबसे पहले मस्जिद में आते हैं उसका नाम अपने दफ्तर में लिखते हैं। जो लोग दूसरे साथ में आते हैं, जो लोग दूसरे पहले के आने के बाद दूसरे आते हैं तो उनका भी नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता है। जितने लोग आते हैं, 3 नंबर 4 नंबर, जितने भी लोग मस्जिद में आ रहे हैं जुमा के दिन में, सबका नाम फरिश्ते दफ्तर में, रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और जैसे ही इमाम जब खुतबे में पहुंचा, खुतबा देने के लिए पहुंचा, तो फरिश्ते वो रजिस्टर को, उस दफ्तर को बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। मगर आज बहुत ही काहिली की बात है कि जब इमाम, देखा जाता है मस्जिदों के अंदर कि जब इमाम जुम्मे का खुतबा देता है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से सरगोशी करते हैं, एक दूसरे से चिगलखोरी करते हैं, एक दूसरे से हम कलाम करते हैं, एक दूसरे से लोग गुफ्तगू करते हैं। जबकि आप देखें अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी जुम्मा का खुतबा सुन रहे हैं। और जुम्मा का खुतबा सुनने के लिए जितने भी जुम्मे के खुतबा से पहले लोग आते हैं उसका नाम दफ्तर में नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मगर जैसे जुम्मा खुतबा के बाद जो लोग आ रहे हैं उनका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। हम लोग को चाहिए कि मस्जिद में इमाम के खुतबा देने से पहले पहुँचे, ताकि हमारी खुतबा देने से पहले पहुँचने का फ़ायदा ये कि जब फरिश्ते दफ्तर में नाम लिखें, हमारा नाम नोट करें, तो ये दफ्तर अल्लाह के पास पहुँचे और फरिश्ते बताएं कि उस महल्ले की, उस मस्जिद में जितने लोग हाजिर थे फ़ला साहब थे, और जिन लोगों ने पहुँचा और उनका नाम नहीं हुआ, तो बताइए वो क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास में। बहुत सोचने वाली बात है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक दिन कसद किया कि एक शख्स को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूं, और जो लोग जुमा से पीछे रह गए, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि उनके घरों को जला दो। हुज़ूर
ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پیچھے رہ گئے ان کے گھروں کو جلا دو۔ یہ ہے جمعہ کی نماز نہ پڑھنے والوں کی مسئلہ۔ کتنا عجیب و غریب ہے، کتنا اس کا عذاب ہے کہ حضور اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پیچھے رہ جا رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا ڈالو۔ تو میرے دوستو، اس پہ آپ کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز آپ سے نہ چھٹنے پائے۔ اور آخری مسئلہ آپ سماعت کر لیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں قرآن مجید کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنا چاہیے۔ یعنی جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے ماں باپ بھائی بہن جو بھی اس دنیا سے ان کے خاندان والے چلے گئے، تو جمعہ کے دن اکثر ان کے قبروں پہ جانا چاہیے، ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا چاہیے اس دن، اس لیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اور اس روز یعنی جمعہ کے جو دن ہیں اس روز جہنم کی آگ بھڑکایا نہیں جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جہنم کا آگ بھڑکایا نہیں جاتا۔ اتنا مبارک جمعہ کا دن ہے جسے لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ جمعہ کا دن تو ہے، جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جو لوگ 3 جمعہ کثرت سے نہیں پڑھتے، بغیر عذر نہیں پڑھتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہیں، وہ منافقوں میں سے ہیں۔ دوسری جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کو پیچھے ہٹ کر دیا، اپنے اسلام کو وہ پیٹھ دکھا تھا جس نے 3 جمعہ لگاتار نہیں پڑھا۔ اور ہمیں اس بات کو اہم جاننا ہے اور اس کو دوسرے تک شیئر کرنا ہے۔ اسی جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔